हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ़ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर ट्रिपल्ड, अगर रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ को ट्रिपल्ड मतलब 3 टाइम्स कर दिया जाए, देन इट्स पेरीमीटर बिकम्स। तो बताइए पेरीमीटर क्या बन जाएगा। 4 ऑप्शंस हैं। पेरीमीटर 3 टाइम्स हो जाएगा, 6 टाइम्स, 9 टाइम्स या 12 टाइम्स। तो देखते हैं। पहले तो इस क्वेश्चन के बेसिक को क्लियर करेंगे, क्योंकि अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो तो ऐसा क्वेश्चन करना बहुत ही आसान हो जाता है। देखिए, जैसे रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं तो ये देखिए, ये मान लेते हैं कि रेक्टेंगल है, ओरिजिनल रेक्टेंगल ये है मेरे पास। ठीक है, एक रफ सी डायग्राम बना ली हमने, जिसकी लेंथ हमने x मान ली और ब्रेड्थ को y मान लिया। अब ये मेरी ओरिजिनल रेक्टेंगल है, तो पेरीमीटर होता क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए। ये देखो, x के सामने x, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। अगर ये y है तो ये भी y। पेरीमीटर वैसे क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। और क्योंकि हमने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा है तो मैं इसी में ही लिख रहा हूँ कि एक्चुअली इसका पेरीमीटर क्या है जी, 2 टाइम्स l प्लस बी होता है ना, तो 2 टाइम्स x प्लस वाई है। ये किसका पेरीमीटर है, ओरिजिनल रेक्टेंगल का। लेकिन अब हमने क्या किया, हमने तो रेक्टेंगल की लेंथ को क्या कर दिया, ट्रिपल्ड। यानी कि अब लेंथ कितनी है, 3x है, और ब्रेड्थ कितनी है, अब वो भी 3 टाइम्स कर दिया ना, ट्रिपल कर दिया तो 3y। तो अब वाला जो पेरीमीटर है मैं उसको p डैश लिख रहा हूं। जो अब वाला पेरीमीटर है, देखो फॉर्मूला तो यही होता है 2 टाइम्स l प्लस बी, राइट। आपकी l की वैल्यू, दैट मीन्स लेंथ की वैल्यू अब 3x है, यहां पर x थी, यहां पर 3x है। ब्रेड्थ कितनी है, 3y। अब देखिए, ये 3x है, ये 3y है, यहां से एक 3 बाहर निकल सकता है, हम इसको ये लिख सकते हैं। अगर 3 यहां से बाहर आएगा तो ये x प्लस वाई बन जाएगा। लेकिन अब 2 और 3 में से मैं 3 को आगे लिख लेता हूं, ऐसा भी लिख सकता हूं, क्योंकि चाहे 2 से 3 को मल्टीप्लाई करो, चाहे 3 को 2 से करो, आएगा तो वही। अब आप देखो, ये 2 इंटू एक्स प्लस वाई मेरा ओरिजिनल पैरामीटर था, ओरिजिनल पेरीमीटर था। तो दैट मीन्स अब मेरा p डैश, ये 3 एज इट इज लिखो, मल्टीप्लाई ये 2 इंटू एक्स प्लस वाई क्या है मेरा, मैं सिर्फ p लिख लेता हूँ। ये जो पेरीमीटर ओरिजिनल का है मैं उसको क्या मान लेता हूँ, p। यानी कि नया पेरीमीटर p डैश पुराने पेरीमीटर को 3 से मल्टीप्लाई करने पर आता है। दैट मीन्स जो नया पेरीमीटर है वो क्या है, 3 टाइम्स द ओरिजिनल पेरीमीटर। दैट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, 3 टाइम्स होगा। अभी कुछ लोग कंफ्यूज होकर 6 टाइम कर देते हैं, क्यों, उनको 2 मल्टीप्लाई 3 6 नज़र आ जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। 2 इंटू एक्स प्लस वाई मेरा ओरिजिनल पेरीमीटर है, इसलिए 2 इंटू एक्स प्लस वाई को तो ओरिजिनल पेरीमीटर रखना है। हाँ, वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए मुझे पता चला कि मेरा नया पेरीमीटर जो बनेगा वो पुराने का क्या होगा, 3 टाइम्स होगा। दैट इज वाई ए ऑप्शन इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।